नमस्कार बच्चों। आइए सुक्ति मौक्तिकम पाठ से शेष प्रश्न पर चर्चा करें। आज हम प्रश्न निर्माणम और पर्याय पद पर चर्चा करेंगे। इसमें एक वाक्य दिया होता है जिसमें किसी एक शब्द का रेखांकन होता है। उस रेखांकित शब्द को आधार बनाकर बताना है कि उससे प्रश्न पद क्या बनेगा। तो आइए शुरू करें। वृत्तम यत्नेन संरक्षित। यत्नेन यत्नेन यहाँ पे तृतीया विभक्ति है, तो तृतीया यत्नेन यत्नाभ्याम यत्ने, तो किम का रूप होगा केन। तो यहाँ पर पहला हुआ केन। केन। अगला वित्तः क्षीण अक्षीण भवति। वित्तः क्षीण अक्षीण भवति। किसी भी शब्द के अंत में तह लगता है तो वो पंचमी का अर्थ प्रदान करता है। जैसे सीपत तह अहम बिलासपुरम गच्छामि, यदि यह कहें तो तह का अर्थ होगा है से। सीपत से मैं बिलासपुर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे वित्ततः मतलब वित्त से, तो इसका प्रश्न पद हुआ अकस्मात पंचमी भक्ति। वृत्ततः तु हतोहतः, फिर से यहाँ भी वैसे ही है, तः अंत में है पंचमी भक्ति। वित्ततः क्षीण अक्षीण भवति। क्षीण यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है, क्षीण क्षीण क्षीण, तो यहाँ पे प्रश्न पद हो जाएगा कह कौ के कह। श्वेताम धर्मस्व सर्वस्वम, मतलब समस्त धर्म को सुनिए। तो सर्वस्वम मतलब द्वितीय विभक्ति, तो किम किसको सुनो। तो यहाँ प्रश्न पद किम हुआ। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। परेशान षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो परेशान तो किम का रूप होगा कस्य कयो केशाम, तो इसका उत्तर होगा केशाम। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। सर्वे सर्व सर्वो सर्वे पुल्लिंग का बहुवचन प्रथमा विभक्ति, तो ये हो जाएगा कह कौ के। तो सर्वे है अर्थात प्रथमा का बहुवचन है, तो ये हो जाएगा के। तृतीय विकल्प के सही है। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति। प्रियवाक्य प्रदानेन अर्थात तृतीया का एक वचन, तो प्रदानेन का केन हो गया। अगला तस्मात् तदैव वक्तव्यम, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। तो तदैव मतलब कीदृशम, माने कैसा, कैसा ही बोलना चाहिए, कैसा या किम। मधुर वचने दरिद्रता न भवति। मधुर वचने दरिद्रता, वचने सप्तमी विभक्ति है, तो कस्मिन्। मधुर वचने दरिद्रता न भवेत, तो यहाँ पे दरिद्रता है। दरिद्रता अर्थात दरिद्रता आकारांत स्त्रीलिंग है, तो ये हो जाएगा का। प्रथमा का एक वचन स्त्रीलिंग का दरिद्रता। नद्यः स्वमेव जलम न पिबन्ति। नद्यः मतलब नदियाँ, नदियाँ स्वयं ही जल नहीं पीती, तो ये नदी इकारांत स्त्रीलिंग, प्रथमा का बहुवचन, तो नदी नद्यो नद्यः, तो का के काह, कहा हो गया ये इसका उत्तर। वृक्षा फलानि न खादन्ति। वृक्षा तो वृक्ष वृक्ष वृक्षा, प्रथमा का बहुवचन, तो कह कौ के हो जाएगा प्रथमा के बहुवचन में। वारिवाहा सस्यम न अदन्ति। तो वारी वैसे ही जैसा वृक्षा है वैसे ही वारिवाहा भी, वारिवाहा वारिवारो वारिवाहा, तो के। प्रथमा का बहुवचन। सताम विभूति अपरोपकाराय। सताम, सताम षष्ठी का बहुवचन है, कस्य कयो केशाम, केशाम हो गया इसका प्रश्न पद। सताम विभूति परोपकाराय। परोपकाराय मतलब परोपकार के लिए,
परोपकार के लिए का प्रश्न बना किसके लिए या कस्मै, तो ये किमर्थम या कस्मै इसका प्रश्न पद हुआ। पुरुषै सदा गुणं स्वीय प्रयत्न कर्तव्य। पुरुषै, पुरुषै मतलब तृतीया का बहुवचन, पुरुषेण पुरुषाभ्याम पुरुषै, तो कस केन काभ्याम कई हो जाएगा इसका प्रश्न पद। आरंभ गुरुवी मैत्री क्रमेण क्षयिणी भवती। क्षयिणी, क्षयिणी अर्थात ईकारांत स्त्रीलिंग नदी जैसे, तो क्षयिणी तो मतलब का अर्थ होता है कम हो जाने वाली, नष्ट हो जाने वाली। तो कम हो जाने वाली मतलब कैसी, स्त्रीलिंग होने के कारण कीदृश का रूप स्त्रीलिंग में हो गया है कीदृशी। सज्जनानां मैत्री छायायु भवति। मैत्री, मैत्री भी स्त्रीलिंग है, मैत्री मैत्र्यो मैत्र्य, तो मैत्री मतलब का, मित्रता मतलब क्या छाया के समान होती है, तो क्या छाया के समान होती है अर्थात का स्त्रीलिंग के एक वचन में। खलानाम मैत्री छाया भवती। खलानाम खलत से खयो खलाराम, षष्ठी का बहुवचन। हंसा महिमंडल मंडनाय कुत्रापि गच्छेयु। हंस पृथ्वी को सुसज्जित करने के लिए कहीं भी चले जाएं, तो सुसज्जित करने के लिए अर्थात चतुर्थी का एक वचन है, तो कस्मै या किमर्थम किसके लिए, कस्मै इसका प्रश्न पद बना। सरोवराणाम ही हानि भवती। सरोवराणाम अर्थात कस्य कयोः केशाम, तो इसका प्रश्न पद बनेगा केशाम। मरालैः सह विप्रयोगः सरोवराणाम हानि भवती। मरालैः मरालेन मरालाभ्याम मरालैः, तृतीया का बहुवचन, तो इसका प्रश्न पद बना केन काभ्याम कई, इसका कई बनेगा प्रश्न पद। नद्या आस्वाद तोयाः प्रवहन्ति। आस्वाद तोयाः, तो नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली, मतलब कैसी, तो कीदृशी नदी है, इसलिए स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का कीदृश का रूप कीदृशी होगा, परंतु यहाँ पे बहुवचन है, आस्वाद तोया है, तो कीदृशी का बहुवचन कीदृशी कीदृश्य कीदृश्यः, तो हो जाएगा कीदृश्यः। समुद्रम आसाद्य जलम अपेयम भवति। समुद्र में मिल जाने वाला जल अपेय होता है, मतलब कैसा होता है, तो जलम नपुंसकलिंग है, इसलिए कैसा मतलब कीदृश, नपुंसकलिंग होने के कारण इसका हो जाएगा कीदृशम। निर्गुणम प्राप्त गुणा अपि दोषा भवन्ति। निर्गुणम प्राप्त, निर्गुण प्राप्त करके गुण भी दोष बन जाते हैं। निर्गुणम प्राप्त करते अर्थात क्या प्राप्त करते, तो निर्गुणम की जगह किम। गुणज्ञेषु गुणा गुणा भवन्ति। गुणवानों के बीच में ही गुण गुण होते हैं, तो गुणज्ञेषु मतलब कस्य कयोः केशु, तो यहाँ पर केशु हो जाएगा। तो ये था प्रश्न पद निर्माण। अब आगे बढ़ते हैं पर्याय पद मेलनम। इसमें से मैच करना है सही पर्यायवाची शब्द क्या है ये। यहाँ पे लेकिन क में एक शब्द दिया हुआ है और ख में उस वर्ग का पर्यायवाची शब्द है। तो गुणज्ञेषु, गुणज्ञेषु का अर्थ है गुणज्ञातुषु जनेषु, माने गुण ज्ञात, जिन्हें गुण ज्ञात है ऐसे व्यक्तियों में, तो ये गुणज्ञेषु का हो गया। गुणज्ञातृषु जनेषु। मरालय, मराल कहते हैं हंस को, तो इसका हो गया हंसई, मरालय का हंसई। पुरा, पुरा का अर्थ होता है प्राचीन काल में, तो पुरा अर्थात प्राचीन काले। वृद्धिमती, वृद्धिमती मतलब जो बढ़ती जाती है, तो वृद्धिमती, हाँ ये देखिए वृद्धिम उपगता, वृद्धिमती अर्थात वृद्धिम उपगता। अगुणई, अगुण मतलब जिसमें गुण नहीं है अर्थात गुण रहितई है, गुण रहितई है। दरिद्र, दरिद्र कहते हैं गरीब को, तो गरीब अर्थात निर्धन, तो दरिद्र ये हो गया निर्धन। गुणयुक्त अर्थात गुणयुक्त मतलब जिसमें गुण है अर्थात गुण संपन्न। वारिवाह, वारिवाह मेघ को कहते हैं, तो वारिवाह अर्थात मेघा। अम्ब, अम्ब
का अर्थ होता है जल, तो ये जल हो गया अम्भ का। वृक्षा अर्थात पेड़, वृक्षा मतलब तरवः। तुष्यन्ति, तुष्यन्ति मतलब प्रसन्न होते हैं, तो तुष्यन्ति प्रसन्नाः भवन्ति। समाचरेत मतलब आचरण करना चाहिए, तो यहाँ समाचरेत का आचरणम कर्तव्यम, यह है ये आचरण कर्तव्यम। वक्तव्यम अर्थात बोलना चाहिए, तो वक्तव्यम मतलब कथनीयम। विभूतयः, विभूतयः मतलब समृद्ध है, विभूति का अर्थ होता है समृद्धि, तो विभूतयः से समृद्ध लोग। अपेयाः मतलब न पेयाः, जिसे पिया न जा सके। तो इस प्रकार ये था पर्याय पद का मिलन। तो इस प्रकार यह पाठ यहीं पर समाप्त हुआ, और मुझे विश्वास है कि ये दोनों प्रश्न निर्माण और वर्गों का उचित मिलन आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और जो वर्गीय पर्याय पद में वह समस्त पद सम्मिलित हैं जो कि नए हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। नमस्कार।